आज हम करेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब होता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाती है। इसकी कुछ पहचान होती है, जैसे 2 से कौन सी संख्या पूरी भाग होती है, 3 से कौन सी संख्या पूरी भाग हो जाएगी, 4 से कौन सी संख्या पूरी हो जाएगी। इस प्रकार भिन्न भिन्न संख्याओं की अलग अलग एक पहचान होती है कि किस प्रकार वो संख्या उस संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो आज हम केवल 2, 5 और 10 इनसे कौन सी संख्या पूरी भाग हो जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले 2 से कौन सी संख्या भाग होगी ये पता करने के लिए सबसे पहले हम एक बार 2 का पहाड़ा देखते हैं। दो के पहाड़े में एक चीज ध्यान देने योग्य है कि 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 0, 0 सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहले 2 फिर 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 0, 0। इसी प्रकार हम 5 का भी पता करेंगे तो 5 का भी पहाड़ा लिखते हैं। इसमें भी एक खास बात देखते हैं, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0 यानी कि 5 और 0 बार बार में रिपीट हो रही है, बार बार में पुनरावृत्ति हो रही है इनकी। अब हम 10 का देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसके पहाड़े को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हर बार 0 रिपीट हो रही है, 0 की पुनरावृत्ति हो रही है। बस ये इनकी पहचान है। जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जिस संख्या में इकाई का अंक 5, 0, 5, 0, 5, 0 रिपीट हो रहा है, तो जिस संख्या में इकाई का अंक 5 और 0 है वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। इसमें देखिए क्या चीज रिपीट हो रही है, इकाई के अंक में 0 संख्या रिपीट हो रही है, 0 का जो अंक है वो रिपीट हो रहा है। तो किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर वो 0 है वो संख्या 10 से भाग हो जाएगी। सिंपल सी बात है। 10 में केवल इकाई के अंक पे 0 है वो रिपीट हो रही है। 5 के पहाड़े में जो 5 और 0 है वो रिपीट हो रही है। 2 के पहाड़े में 2, 4, 6, 8 और 0 रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। जिस संख्या में इकाई का अंक 5 या 0 है वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। और जिस संख्या में इकाई का अंक 0 है वो 10 से भाग हो जाएगी। तो अभी हमने कि इससे क्या चीज़ बात निकल कर आई है कि 2 से कौन सी संख्या भाग होती है, जिसमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो। 5 से जिसमें इकाई का अंक 5 और 0 हो। 10 से जिसमें इकाई का अंक 0 हो। ये 3 संख्याएं हैं, 2, 5 और 10, जिनमें हमें इकाई का अंक देखने पे पता चल जाता है कि कौन सी संख्या किससे भाग होगी। अब एक संख्या लिखते हैं हम, 3, 4, 6, 0 और यहाँ हम इनके कॉलम बनाते हैं 2 से, 5 से और 10 से। तो जैसे 2, 5 और 10 इन तीनों में हमें ये देखने के लिए कि संख्या किससे भाग होगी हमें केवल इकाई का अंक देखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं इसमें इकाई का अंक 0 है तो क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी? हो जाएगी। हम इसके आगे ठीक का निशान लगाते हैं। अब
इसमें इकाई का अंक 0 है, तो क्या ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी? यस, हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 0 है, तो क्या ये 10 से भाग हो जाएगी? यस। एक संख्या और लिखते हैं, 3146। सबसे पहले हम 2 में देखेंगे। 2 के लिए में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 0। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो इसका मतलब क्या है? ये 2 से भाग हो जाएगी। उसके बाद हम 5 से देखेंगे। 5 में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 5 होना चाहिए या फिर 0। अब इसमें 5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ये 5 से भाग नहीं होगी। अब फिर 10 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो ये 10 से भी भाग नहीं होगी। नेक्स्ट संख्या 1315। सबसे पहले हम 2 से देखते हैं, क्या ये 2 से संख्या भाग होएगी? 2 से हमारे पास इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 0। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 5, तो ये 2 से भाग नहीं होगी। 5 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इकाई का अंक 5 या 0। इसमें 5 है, तो ये 5 से भाग हो जाएगी। 10 के लिए हमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0। इसमें 10 इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो ये 10 से भी भाग नहीं होगी। चार 4268। सबसे पहले उसी प्रकार, सबसे पहले हम 2 में देखते हैं। तो 2 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 या 0। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो यह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। उसके बाद 5 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5 या 0। इसमें 5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ये 5 से भाग नहीं होगी। उसके बाद 10 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, जो अभी हमने देखा है। तो इसमें इकाई का अंक 8 है, तो ये 10 से भाग भी नहीं होगी। थैंक यू।